अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का गोल नंबर 1। लेकिन मेन टॉपिक पे जाने से पहले जो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। माय नेम इज़ खुरम शहजाद। आई एम परमानेंट एम्प्लॉय और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर एम्स लहिया कैंपस। ठीक है, तो चलते हैं मेन की तरफ। सबसे पहले आज हमारा मतलब मेन टॉपिक जो पहला वो कौन सा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली है क्या। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्राम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कंप्यूटर बेसिकली कहाँ से डिराइव किया गया है। कंप्यूट, कंप्यूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट, कोई चीज़ कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं 2+2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एग्जांपल। देयर फोर अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। हम हाई स्पीड में अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेसर। जो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास होता है इसको हम डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा व्हेन एवर डिज़ायर्ड। इसको हम डाटा प्रोसेसर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो कोई भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं और उससे कोई भी डाटा हम रिट्राइव कर सकते हैं जिस टाइम वो हमें रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या, ये डाटा प्रोसेसर कंप्यूटर को क्यों कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्यों है, सबसे पहले डाटा क्या किया जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर डाटा को क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, कैप्चर करने से मुराद ये है कि कंप्यूटर डाटा को फैच करता है। ठीक है, फैच करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैनिपुलेट का मतलब उस पर वो रिक्वायर्ड प्रोसेस जो आप उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसको आपको आउटपुट इन्फॉर्मेशन देता है। यानी पहले वो आपके पास डाटा होता है, डाटा में आप सब जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, हो जाता है सॉरी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब बेसिकली इसमें डाटा है क्या, हमने इसमें डाटा इंटर किया 2+2। ठीक है, मैनिपुलेट डाटा में क्या होगा, उस पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आउटपुट रिजल्ट में हमें क्या चीज़ शो हो जाएगी, 4। ठीक है, तो आपका डाटा था 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 था। अब 2+2 आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको क्या निकलेगा, तो इसने उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके एडिशन का दे दिया कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली डाटा पे जब प्रोसेस हुआ तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, डाटा इज़ ए रॉ मटेरियल। ठीक है, यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग। उसके कहने का यही मतलब है कि जो उसमें आपका रिक्वायर्ड डाटा था उसमें आपने डाटा दिया, डाटा के पास जब उसमें बेसिक ऑपरेशंस हुआ, जब उस पर प्रोसेस हुआ तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लें कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली क्या है, आप कंप्यूटर को कोई भी करने के लिए काम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि आप इसमें विंडो इंस्टॉलेशन के आप सिंपल एग्जांपल ले लें। आप इसमें विंडो इंस्टॉल करके लगा देते हैं, कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि जब तक मुझ पर मेरी विंडो इंस्टॉल हो रही है वो 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है, आपने मेरे साथ बैठना है। नहीं, आपने जस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, विंडो ऑटोमेटिक उसमें अपडेट होती रहेगी। वो 1 घंटा लगता है, जितना ही लगता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जस्ट आपने उसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो दी है, वो आपको 1 मिनट लगा है या आपको 10 सेकंड लगे, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर आपको फोकस नहीं करा कि आपने एक ही जगह बैठ के क्या करना है, मेरे साथ। फॉर एग्जांपल दूसरे लफ्ज़ों में कंप्यूटर आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे साथ बैठो तो ही मैंने काम करना है, अदरवाइज़ मैंने काम नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी फास्ट क्यों, यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। जो इंसान फॉर एग्जांपल वर्कआउट करता है, कंप्यूटर उसके वर्क के मुकाबले में नैनो सेकेंड्स, हत्ता के पिको सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस टाइम में एक फंक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेसिंग या डाटा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसकी स्पीड कंप्यूटर की उसके लिहाज से क्या होती है, ह्यूमन के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट हाई डिग्री के सॉरी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ consistently high and degree of its accuracy depends upon its design। ठीक है,
वो बेसिकली अब इसके कहने का मकसद क्या है कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो किस चीज़ पे कंसिस्टेंटली वो कर रही होती है, उसके डिज़ाइन पे भी बेसिकली उसके डिपेंड कर रहा है, और सारा उसकी बेसिकली उसकी डिग्री ऑफ उसकी डिग्री पे भी फोकस कर रहा है। डिग्री से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप कितने उससे वर्कआउट लेना चाह रहे हो एंड सो ऑन। कंप्यूटर एरर्स काज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डाटा और अनरिलायबल प्रोग्राम्स, ठीक है। वो कहते हैं कंप्यूटर में एरर्स बेसिकली आते क्यों हैं। इसकी जो बेसिक हमारे पास रीज़न होती है वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम एक लिहाज से अपनी जगह हम सेटिस्फाई होते हैं कि हमने जो इसे बेसिक इनपुट देनी थी वो इसको बेसिक हमने सही इनपुट दिया, लेकिन वो सही इनपुट नहीं होती है। वो इनपुट में कहीं ना कहीं हमसे कोई कीबोर्ड पे ऐसा बटन प्रेस हो जाता है या कोई ऐसे उसमें हमारे पास अनडिज़ायर वर्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इनपुट क्या हो जाती है, हम सेटिस्फाई होते हैं कि हमारी इनपुट सही है, लेकिन जो रिजल्ट जनरेट होकर आता है वो बेसिकली क्या आता है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, गीगो। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम उसको इनपुट तो ऐसी दे रहे हैं, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल उसको करेक्ट दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको करेक्ट इनपुट नहीं देंगे तो आपके पास जो करेक्ट आउटपुट जो रिक्वायर्ड आउटपुट आप चाहते हैं वो आपके पास क्या नहीं आएगी, ठीक है। 3 पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए। 34वें पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेलीजेंस, ठीक है। व्हाट इज़ डेलीजेंस। कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर हार्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। अब बेसिकली इस डेलीजेंस का मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये है कि कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल एक इंसान की कोई टाइम वर्क की कोई टाइम लिमिट होती है, वो 3 घंटे 4 घंटे या हद एक बहुत सेहतमंद इंसान बेसिकली 6 से 7 घंटे या 6 घंटे, बहुत मैं मैक्सिमम मार्जिन कह रहा हूँ, मैक्सिमम 5-6 घंटे वो वर्कआउट कर सकता है। उसके बाद वो क्या थकन महसूस करता है, वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर में बेसिकली ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपने सुबह 8 बजे से काम लेना स्टार्ट किया, रात के 8 बज गए, ठीक है, रात के 8 बज गए, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत थक गए, आपने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर आपने वर्क किया, सुबह आप 8 बजे तक वर्कआउट करते रहे। कंप्यूटर की जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है या जो उसकी वर्किंग पावर है उस पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कंप्यूटर इस चीज़ से क्या है, बालातर है। इसमें 5th पॉइंट हम क्या देख लेते हैं कि वर्सटैलिटी। कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। इसमें आप जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहो वो बेसिकली इजीली आप इसे परफॉर्म करवा सकते हो। इफ़ टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, यानी जो भी उसमें लॉजिकल स्टेप्स गिवन हो तो उसके मुताबिक, यानी जो उससे आप वर्किंग लेना चाह रहे हो तो ये उस चीज़ के मुताबिक वर्कआउट करता है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन हम जस्ट ये नहीं है कि हमने इसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हमने क्या करना है, जस्ट एडिशन का ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, जस्ट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, जस्ट हमने विंडो इंस्टॉलेशन ही करनी है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है, आपको जो भी इससे वर्किंग लेना इसकी मतलब वर्किंग पावर को आप यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। 6 पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, ठीक है। कंप्यूटर की यादाश्त दूसरे लफ्ज़ों में क्या है या उसकी पावर कितनी है। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी, ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली चीज़ों को रिमेंबर किस भी हाथ पे रखता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है बेसिकली, इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट फॉरगेट्स और लूजेस सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओनली व्हेन इट इज़ आस्क्ड टू डू। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमने इसमें दूसरे सिंपल लाइफ में आप एग्जांपल ये लें कि आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई आपने फाइल में डाटा स्टोर करके रख लिया, आपने 2 साल 5 साल या 10 साल बाद अब जब भी आपने वो अपना रिक्वायर्ड डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उस फाइल को क्लिक करेंगे। जब आपको फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी तो आप उसको क्या कर लेंगे, वहाँ से जो भी आपको रिक्वायर्ड डाटा चाहिए वो एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर सेम ये सिनेरियो किसी इंसान के साथ होता है, आपके पास 20 साल पहले कोई भी सिनेरियो होता है या कोई आपने कोई ऐसा फॉर्म फिल किया था तो 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको वो बिल्कुल रिमेंबर नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल वो कौन सा सिनेरियो था, तो उस बेस पे आप जाके कहीं ना कहीं रिमेंबर कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली हाँ ये सीन था या ये सीन था। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप फॉर एग्जांपल 10 साल बाद एक्सेस करना चाह रहे हो, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स, आप तो ये आपको ये कहेगा कि ये आप 10 साल बाद करना चाह रहे हैं, अब तो मैं ये भूल गया एंड सो ऑन इट सी। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये विद इन नैनो सेकेंड्स आपको 10 साल पहले वाला रिकॉर्ड भी निकाल के दे देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे क्या है, नो आई क्यू। कंप्यूटर के पास अपना कोई आई क्यू नहीं है। क्यों? ए कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज़ प्रोग्राम। कंप्यूटर व्हाट
ए कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज़ प्रोग्राम टू डू। कंप्यूटर बेसिकली वही करता है जो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, वो प्रोग्राम हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इससे क्या, इस कंप्यूटर की कमांड में हम फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की ले लें कि हमने वहाँ कंप्यूटर कैलकुलेटर में एक प्रोग्राम किया हुआ है कि 2+2 = 4 ही देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक मशीन है ना, वो मशीन किसने, इंसान ने बनाई है, हम वहाँ कर देते हैं 2+2 = 8, तो कंप्यूटर क्या कहेगा, उसे 8 ही कहेगा। इसके कहने का क्या मतलब है, कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं है। हम जो इसे कमांड्स देंगे, जो इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये बेसिकली उसके मुताबिक ही वर्कआउट करेगा। हाँ, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी या पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत ज़्यादा इन टर्म ऑफ ह्यूमन, लेकिन इसका अपना कोई IQ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा वही करता है जो बेसिकली उसमें प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम कौन करता है, प्रोग्राम एक ह्यूमन करता है, इंसान करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है। फीलिंग क्यों नहीं होती, कंप्यूटर आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। कंप्यूटर के अपने कोई इमोशंस नहीं होते। डिवॉइड का क्या मतलब है, वो इमोशन से खाली होता है। देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिटन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। समझ आ गई कि बेसिकली कंप्यूटर इमोशन से क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर यानी कौन सा है, जस्ट ये आपको थोड़ा बहुत रिमेंबरिंग पॉइंट आपको याद, बेसिकली आपका जो कोर कंसेप्ट है वो आपका कंप्यूटर नहीं है। आपका फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उर्दू है, फिजिकल एंड सो ऑन, लेकिन जो आपका एक लिहाज से आपको जस्ट रिमेंबर रखना चाहिए कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था या फर्स्ट टाइम में उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा पॉइंट है, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, वो कब इन्वेंट हुई, तो आप क्या कहेंगे 1642, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल मशीन इन्वेंट किसने की, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। 2 पॉइंट है, वो कब डेवलप की गई और किसने डेवलप की। दूसरा पॉइंट कौन सा है, बारोन गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मैनिपुलेशन इन 1671। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अराउंड 1880, ठीक है। यानी आपके पास जो कीबोर्ड मशीन्स हैं ये आपके पास कहाँ से, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सी टाइम ड्यूरेशन से लॉन्च होना स्टार्ट हुई, 1880 से, ठीक है। उसके बाद नीचे सेम एंड सो ऑन ये पढ़ लीजिए। इसमें से कहने का क्या मकसद है कि जो बेसिकली आपको एक साथ उसके मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी बताई गई है। फॉर एग्जांपल एक पहले मैकेनिकल एडिंग मशीन आई, फिर उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन हुई, कैलकुलेटर आया, फिर कैलकुलेटर के बाद कीबोर्ड आया एंड सो ऑन। तो इसके साथ साथ थोड़ी बहुत आपको रिमेंबर करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर का फॉर एग्जांपल फादर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन, इसने डिफरेंस इंजन कब बनाया था, 1882 में, ठीक है, सॉरी 1822 में। उसके बाद ही डिज़ाइन अ फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस, ठीक है। फुल्ली एनालिटिकल इंजन इसने कब बनाया था, 1842 में, फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। बेसिक उसमें कौन से थे, फॉर एग्जांपल उसमें एडिशन थी, मल्टीप्लिकेशन थी, डिवीजन एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हिज एफर्ट्स एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर फंडामेंटल टू द डिज़ाइन ऑफ एन डिजिटल कंप्यूटर। मतलब डिजिटल कंप्यूटर का फॉर एग्जांपल जिसे फादर कंसिडर किया गया है, उसकी ये आजकल जो अब भी आपको फॉर एग्जांपल डिजिटल कंप्यूटर की जितनी भी उसमें इन्हांसमेंट या एडवांसमेंट मिलेगी, बेसिकली सबका क्रेडिट, कहने का क्या मतलब है, सबका क्रेडिट किसको जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सम वेल नोन इसमें अर्ली कंप्यूटर्स, उसमें फॉर एग्जांपल नाम कौन से थे, पहला हमारे पास था मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर कहाँ से आया, मतलब फॉर एग्जांपल उसका टाइम ड्यूरेशन साथ लिखा हुआ है। दूसरा उसमें फॉर एग्जांपल है, तीसरा एनीवैक है, एडीवैक है, एडसैक है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपके पास बेसिकली कंप्यूटर को आपको कंप्यूटर बेसिकली ये हैं कौन से, उनके साथ अपनी ये सॉरी इनके जो टाइम ड्यूरेशन साथ लिखे हुए इसको थोड़ा बहुत आपको टच यहाँ ना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन्स की। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली कंप्यूटर जनरेशन में कुछ भी नहीं है, हम जस्ट उसकी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। अगर कंप्यूटर जनरेशन की बात की जाए तो इसमें तो आपने जो बेसिकली आपके पास ये गिवन टेबल है, ठीक है, आप इन टेबल्स को वन ईजीली बिल्कुल फ्री होके, ठीक है, इसको इजीली ज़रा डीपली पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको फिंगरप्रिंट पे आनी चाहिए, अगेन मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें आपको फिंगरप्रिंट पे याद रखनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल CS आपकी फील्ड नहीं है,
आपको जस्ट इस चीज़ की भी हाव ना हो कि पहली जनरेशन कब लॉन्च हुई और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, दैट्स एनफ, ठीक है। लेकिन इन टर्म ऑफ अगर आप डीपली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कब आई, 1942 से 1955, फर्स्ट जनरेशन, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड जनरेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई है, 1955 से 1964, आपकी सेकंड जनरेशन में आपकी मेथडोलॉजी या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। आपने कीप इन माइंड क्या रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में आपने क्या रखना है, फोर्थ जनरेशन में आपके पास बेसिकली क्या चीज़ जनरेट हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर जनरेट हुए थे। चौथी जनरेशन कब आई थी और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, आपको ये अच्छे से माइंड में रखना है, दैट इज़ एनफ फॉर यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुई, 1989 से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट अभी तक आपकी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। और फिफ्थ जनरेशन में आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो बेसिकली कौन सी है, एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली आपको फिफ्थ जनरेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, सेकंड जनरेशन कब आई है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल इन्होंने स्कीमा में बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल पहली जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ थी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुई है, ट्रांजिस्टर। तीसरी जनरेशन में क्या चीज़ हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव, आपके पास आई थिंक सो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, द बेसिक ऑपरेशन, द 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सेकंड है या थर्ड है, आई थिंक सो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ भी बात है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, तो आपने हमेशा किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने हमेशा आपके माइंड में 5 चीज़ें आनी चाहिए। 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ क्या है, इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस में आता है, ठीक है। कंप्यूटर सबसे पहले कोई भी आप चीज़ कंप्यूटर में इंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे, बेसिकली कंप्यूटर पे कोई भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी प्रोसेस एवेल्यूएट करने के लिए इनपुट मस्ट है। आप कोई ना कोई से इनपुट देंगे। स्टोरिंग का क्या मतलब है, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं जाके सेव करेगा। सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडिली अवेलेबल फॉर द इनिशियल एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, जो भी आप उसमें आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सबसे पहले डाटा इनपुट होगा, डाटा कंप्यूटर उसको अपने पास कहीं ना कहीं बफर में, कहीं ना कहीं रैम में स्टोर करेगा। रैम में स्टोर करने के बाद ये बफर में उससे लोड करने के बाद उसमें तीसरा ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करेंगे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग आपका अगेन तीसरा पार्ट है किस चीज़ का, 5 बेसिक ऑपरेशंस का। 5 बेसिक ऑपरेशन में जो चौथा पार्ट है वो आपका क्या है, आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है, सबसे पहले आपने उसे इनपुट दी, इनपुट देने के बाद उसने उसे अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसने कोई उस पर प्रोसेस किया, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो एडिशन का था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये है कि जो भी आप उसे आउटपुट दे, आपने उसे इनपुट दी है, आपकी इस इनपुट के रिक्वायर्ड के मुताबिक आपको आउटपुट मिली है या नहीं मिली, ये बेसिकली आउटपुट का सिनेरियो है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट इसमें पॉइंट किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग से क्या मुराद होता है, कंट्रोलिंग या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अभी हम उसमें डिस्कस करेंगे, आप उसमें इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन कंट्रोलिंग से अभी यहाँ जस्ट आप ये चीज़ माइंड में रख लें कि फॉर एग्जांपल जो यूज़र इनपुट दे रहा है, ठीक है, वो आया इन लिमिट है या कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद कंप्यूटर में जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी साथ कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो बेसिकली उसको साथ साथ कंट्रोल करे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको हर चीज़, हर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें बेसिकली डिस्कस वही बेसिक पॉइंट ही किए गए हैं, बेसिक ऑपरेशंस ही किए गए हैं, लेकिन जस्ट एक सिनेरियो के साथ। इसमें सबसे पहले आप फोकस करें फॉर एग्जांपल इनपुट में, ठीक है, प्रोग्राम एंड डाटा। इनपुट से, इनपुट यूनिट में क्या मुराद है, यूज़र जब आएगा कोई ना कोई उसमें डाटा देगा, ठीक है। पहला आपके पास इनपुट है, दूसरा आपके पास क्या है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में अगेन आपके पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, दूसरा आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है। जो भी आपके पास डाटा आएगा इनपुट में, सबसे पहले कंप्यूटर उसको क्या करेगा, अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्टोरेज आपकी वो स्टोरेज होती है जो फॉर एग्जांपल आपकी रैम होती है। रैम में आपका कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। रैम बेसिकली आपकी क्या होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, पीसी आपने शट डाउन कर दिया, अचानक अपना पीसी शट डाउन कर दिया, कि जो भी आपकी वर्किंग होगी, जो भी आपका वर्कआउट जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज क्या है,
बेसिकली हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। और रैम आपके पास क्या होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तो ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी जो भी उसका डाटा है या जो भी उसका वर्किंग पावर है। लेकिन जो ही पीसी शट डाउन होगा, लैपटॉप क्लोज होगा, तो आपको जो डाटा है, जो मेमोरी है, वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। दूसरी आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से ये मुराद है, वो आपके पास नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ अगर पीसी आपका हैंग हो जाता है या बंद हो जाता है या लैपटॉप की बैटरी डेड हो जाती है, तो वो जो आपका डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा, तो बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, सीपीयू। सीपीयू में अगेन हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं। पहला आपके पास है सीयू भी कंट्रोल यूनिट, और दूसरा आपके पास क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अब बेसिकली जो पीछे आपने कंट्रोल यूनिट डिस्कस किया, वो बेसिकली उसकी आपको क्लैरिटी यहाँ आपको मतलब कंप्लीट क्लियर होगा। जो इनपुट यूनिट है ये भी कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच है, जो आपका स्टोरेज यूनिट है ये भी इसके साथ अटैच है, जो आपका आउटपुट यूनिट है ये भी इसके साथ अटैच है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डाटा जो भी यूज़र ने एंटर किया है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट उसको देखेगा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसकी कौन सी लिमिट है, उसने कोई ऐसा डाटा तो इंटर नहीं कर दिया कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट के साथ भी अटैच होता है। उसके साथ ये अटैच होता है किसके साथ, स्टोरेज यूनिट के साथ। स्टोरेज यूनिट के साथ अटैच कैसे होगा कि कोई भी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एएलयू में कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होगा, स्टोर। अगर वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर होगा तो ही बेसिकली क्या होगा, उस पर आप एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, एएलयू से मुराद ये है कि बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज में फॉर एग्जांपल आपने डाटा कहीं ना कहीं स्टोर किया, इसके बाद स्टोर करवाने के बाद आप इसको स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट इसका वो उसको मतलब फॉर एग्जांपल कौन से डाटा में स्टोर करवाना है, कौन से डाटा में स्टोर या सॉरी कौन सी मतलब डायरेक्शन में शो करवाना है या नहीं करवाना है, डिजिट में करवाना है, अल्फ़ाबेट में करवाना है, इंटीजर में करवाना है। ये बेसिकली क्या चीज़, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट बेसिकली इसके साथ आपकी जो एलसीडी है, जो भी आपको मॉनिटर है, उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिक। ठीक है। ऑटोमेटिक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ठीक है। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है, आप कंप्यूटर को कोई भी करने के लिए काम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि आप इसमें विंडो इंस्टॉलेशन के आप सिंपल एग्जांपल ले लें। आप इसमें विंडो इंस्टॉल करके लगा देते हैं। कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि जब तक मुझ पर मेरी विंडो इंस्टॉल हो रही है वो 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है, आपने मेरे साथ बैठना है। नहीं, आपने जस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, विंडो ऑटोमेटिक उसमें अपडेट होती रहेगी। वो 1 घंटा लगता है जितना ही लगता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जस्ट आपने उसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो दी है, वो आपको 1 मिनट लगा है या आपको 10 सेकंड लगे, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर आपको फोकस नहीं करा कि आपने एक ही जगह बैठ के क्या करना है, मेरे साथ। फॉर एग्जांपल दूसरा जो कंप्यूटर आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे साथ बैठो तो ही मैंने काम करना है, अदरवाइज मैंने काम नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट। ठीक है। वेरी फास्ट क्यों, यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। जो इंसान फॉर एग्जांपल वर्कआउट करता है, कंप्यूटर उसके वर्क के मुकाबले में नैनो सेकेंड्स, हत्ता के पिको सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस टाइम में एक फंक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेसिंग या डाटा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसकी स्पीड कंप्यूटर की उसके लिहाज से क्या होती है, ह्यूमन के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट हाई डिग्री
accuracy of computer system is consistently high and degree of its accuracy depends upon its design। ठीक है, वो बेसिकली अब इसके कहने का मकसद क्या है कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो किस चीज़ पे कंसिस्टेंटली वो कर रही होती है, उसके डिज़ाइन पे भी बेसिकली उसके डिपेंड कर रहा है, और सारा उसकी बेसिकली उसकी डिग्री पे भी फोकस कर रहा है। डिग्री से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप उसको स्टैंड आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेम आउटपुट यूनिट। बेसिकली वो भी सेम वही पॉइंट, उसमें फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट क्या है, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, विच आर इनकोडेड फ्रॉम द कोडेड इन द फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टैंड बाय अस। ठीक है, ये बेसिकली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उस यूनिट में पहुंचने से पहले आउटपुट यूनिट उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? वो जो आउटपुट यूनिट के पास जो डाटा आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। किस चीज़ में? कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म मतलब 0-1 के फॉर्म में। लेकिन ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, एक मतलब बंदा कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। वो कौन सी लैंग्वेज है? फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक 1-2 की फॉर्मेट की बात करते हैं, या इंग्लिश की बात करते हैं, या उर्दू की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दी थी 2+2। ठीक है, तो सबसे पहले इसने इनपुट यूनिट में उसे क्या किया था, उस सबसे पहले एक्सेप्ट रीड किया था, रीड करने के बाद उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी के बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब जब आउटपुट में ये में शो करवा रहा है तो उस बाइनरी को अगेन ये कन्वर्ट किस में करेगा, डिजिट्स में कन्वर्ट करेगा। मतलब 2+2 = 4। अब 4 का जो बाइनरी था ये बाइनरी इसमें कन्वर्ट हो गए 4 में कन्वर्ट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल कर ले। ठीक है, उसके बाद इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल ये आपको आउटसाइड में आपको रिजल्ट शो करवा देगा जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या देखते हैं, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में अगेन हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या पॉइंट है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। स्टोरेज यूनिट में सबसे पहले जो इनपुट यूनिट डाटा उसको एक्सेप्ट करेगा वो किस चीज़ को सेंड करता है, स्टोरेज यूनिट को। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी जो भी उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे ये उनको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस, ये उन रिजल्ट्स को फाइनलाइज करेगा। ठीक है, उन पर पहले प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फाइनलाइज करेगा उसको आउटपुट डिवाइसेस भेजने से पहले। स्टोरेज यूनिट की अगेन उसकी टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास अगेन 2 टाइप्स हैं जो ऑलरेडी हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। तो पहला आपके पास पॉइंट कौन सा है, प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का इसको पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी आपके पास रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये उसको क्या करता है, होल्ड करता है। यूज टू होल्ड डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, यानी जो भी आपके पास करंट पोजीशन पे आपके पास जो भी डाटा हो रहा है, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये उस चीज़ को क्या करता है, प्राइमरी स्टोरेज मैनेज करता है। प्राइमरी स्टोरेज से हमेशा क्या मुराद होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें से आप रैम मुराद ले सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आप जनरली लैपटॉप या पीसीज में आपने प्रैक्टिकली देखी होगी, आपने यूज़ की होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, फास्ट इन ऑपरेशन में। ये फास्ट क्यों होता है, फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें जो डाटा इसमें फॉर एग्जांपल डाटा को एक्सेस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसमें डाटा को कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने की या उसको बफर में लोड करने की जो इसमें कैपेबिलिटी होती है रैम की, इन टर्म ऑफ स्टोरेज यूनिट यानी हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। क्यों? फॉर एग्जांपल एक जनरल जो आपके पास पीसीज होता है या लैपटॉप होता है उसकी मैक्सिमम रैम कितनी जनरली जो यूज़ होती है, यानी 8 GB या 16 GB होती है, यानी जनरल 2 से 2 GB होती है, 4 GB होती है, यानी जो एक कहते हैं अच्छी स्पेसिफिकेशन में जो आपके पास लैपटॉप या पीसी होता है उसकी क्या होती है, 8 होती है या 16 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है, ड्यू टू मतलब एक लिहाज से ये आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जो आपकी हार्ड डिस्क है उससे आपको बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होती है, सॉरी उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ये फास्टली होती है। ठीक है, फास्टली क्या होती है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ लोड होता है, आपकी प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम। ठीक है, नीचे आपके पास लास्ट पॉइंट में क्या चीज़ गिवन है, वोलेटाइल, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लूज डाटा ऑन पावर डिसिपेशन। ठीक है, मतलब आपका फॉर एग्जांपल लैपटॉप या पीसी शट डाउन हो जाता है या क्लोज हो जाता है तो जो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज में डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप्स आपके पास स्टोरेज की कौन सी है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, यूज टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, आपके पास जो भी
फॉर एग्जांपल डाटा स्टोर्ड है आपके पास हार्ड डिस्क में, तो बेसिकली उस चीज़ को क्या करता है, मैनेज करते हैं उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल यूज परमानेंट डाटा दूसरे लफ्ज़ों में अपने पास स्टोर करता है। यूज टू होल्ड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स, यानी जो भी आप इसमें डाटा, जो फाइल आप इसमें स्टोर करना चाहें या जो भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें परमानेंटली तौर पे आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, ये प्राइमरी स्टोरेज से क्या होती है, स्लोअर होती है। क्यों स्लोअर होती है, स्लोअर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से डाटा को एक्सेस करना या डाटा को स्टोर करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है इन टर्म ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, मतलब रैम की निस्बत सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा को स्टोर करना या एक्सेस करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी क्या होती है, लार्ज होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, लॉट चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज की निस्बत ये क्या होती है, चीपर होती है, सस्ती होती है। रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर। लास्ट पॉइंट इसका क्या मतलब है, रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, आपने कोई भी आपने हार्ड इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा सेव किया, उसके बाद आपने पीसी को शट डाउन कर दिया, आपने 2 साल बाद, 1 माह बाद या 5 साल बाद आप उस पीसी को ओपन करेंगे, मतलब ऑन करेंगे, तो आप उस डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपका जब पीसी या लैपटॉप आपका शट डाउन होगा तो आपका डाटा ज़ाय हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो। उसके बाद लास्ट में आपका इसमें कौन सा यूनिट है, एएलयू में अगेन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी आप मैथमेटिकल के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली एएलयू उसको क्या करता है, स्टोर करता है और इसमें बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यानी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होते हैं, बेसिकली एएलयू उसको परफॉर्म करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद लास्ट आपके पास इसमें कौन सा पॉइंट है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये जितने भी आपके पास इनपुट होगा, स्टोरेज होगा, स्टोरेज के बाद आपके पास आउटपुट है, आपके पास एएलयू है, सीयू है, जो भी आपके पास मेमोरी मैकेनिज्म है, ये सबको क्या कर रहे हैं, साथ साथ कंट्रोल यूनिट उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू की हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं हम, एएलयू प्लस सीयू, इन दोनों को हम फॉर एग्जांपल सम अप करें, इकट्ठा करें तो वो बेसिकली क्या बनता है, हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिकली सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी उसमें जितने भी ऑपरेशंस हो रहे थे अदर कंप्यूटर सिस्टम, बेसिकली उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास होती है कि फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन ये एंड सो ऑन, ये सारे क्या करने, सीपीयू परफॉर्म करने। उसके बाद लास्ट हम कंसेप्ट छोटा सा देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, लास्ट फर्स्ट गोल का एक छोटा सा टॉपिक है सिस्टम कंसेप्ट। सिस्टम कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, इसको छोटे से मतलब 3 पार्ट्स इसमें मैंने कैटेगराइज किया, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ सिस्टम हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। पहली बात तो ये है कि सिस्टम में एक एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल सिस्टम में क्या होते हैं, मोर देन वन एलिमेंट होते हैं। सिंपल की एग्जांपल हम ये लें कि कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कीबोर्ड होता है, उसमें प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, रिजल्ट जनरेट करवाने के हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है, स्क्रीन हमारे पास एलसीडी होती है या मॉनिटर होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक कीबोर्ड है, वो आपके पास एक एलिमेंट हो जाएगा, इन टर्म ऑफ आपके पास सीपीयू है, वो एक एलिमेंट हो जाएगा। वो आपके पास एक फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए एक आपको सिस्टम चाहिए या मॉनिटर स्क्रीन चाहिए, वो एक पास एक और एलिमेंट है, ठीक है। तो सेम लाइक दैट एक सिस्टम कंसेप्ट के आपके पास ये एग्जांपल दी गई है कि जो भी आपका सिस्टम होगा वो मोर देन वन एलिमेंट होगा, उसमें लाजमी नहीं है कि वो एक एलिमेंट ही हो, उसमें मोर देन वन एलिमेंट हो गया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड, जितने भी उसमें सिस्टम हो गए, फॉर एग्जांपल जितने भी उसमें एलिमेंट्स हो गए, वो 3 एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, या जो जनरली प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिजिकली भी रिलेटेड होते हैं और लॉजिकली भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड इन ए मैनर्स टू अचीव द सिस्टम गोल, जितने भी उनमें एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि हम इनपुट के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड यूज़ करते हैं
कोई भी हम इनपुट देना है तो मेरे पास क्या है, कीबोर्ड मस्ट है। अब कीबोर्ड हमने इनपुट दे दिए, इनपुट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, यानी नेक्स्ट जो भी आपके पास आपने उसके इनपुट में मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यही आपने फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक सी बात है हमें क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। सीपीयू में एएलयू और सीयू होगा अगेन। तो वो बेसिकली क्या करें, यानी एक कंप्लीट गोल के लिए हमें जितने भी सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो मैंने एग्जांपल दी है कि आपको इनपुट के लिए कीबोर्ड चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू चाहिए, और एट द एंड एट द स्पॉट आपको रिजल्ट शो करवाने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो आपको सिस्टम कंसेप्ट की समझ आएगी होगी कि सिस्टम में मोर देन वन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें एक एलिमेंट नहीं होता, मोर देन वन एलिमेंट होते हैं, और जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो लॉजिकली वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा वो हो रहा है। तो उसमें लास्ट में मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम आर कंट्रोल इन ए मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल, यानी वो सारे एक दूसरे के साथ कंट्रोल, एक दूसरे के को सपोर्ट करें, एक दूसरे को कंट्रोल करें किस चीज़ के लिए, कि जो उसको टास्क दिया गया है, जो उसको अचीवमेंट गोल दिया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ सिस्टम एज इट a computer is a system as it comprises of integrated components। ठीक है, सेम लाइक दैट ये उसी चीज़ की बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम किस चीज़ में कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इसमें इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, सीपीयू डेट वर्क टुगेदर। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं टू परफॉर्म द स्टेप्स। ये मिलजुल के स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। कौन से स्टेप्स कॉल्ड इन द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि दो नंबर्स का अपने एडिशन करवानी है, तो पहले ये दो नंबर अपने पास सबसे पहले इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद उसे अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद इस एएलयू के ज़रिए उसमें क्या करेगा, उस एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगेन ये सेंड करेगा स्टोरेज यूनिट को, स्टोरेज यूनिट अगेन उसको सेंड करेगा आपके पास जो भी आपके पास विजुअलाइज के लिए जो आप यूज़ करें, आपके पास स्क्रीन है, एलसीडी एंड मॉनिटर एंड सो ऑन जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो।